रसूबा अमर ज़ैद, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, तो किसी और की तरफ मुतवज्जे है। अल्लाह गनी अहद समद, जो सबसे गनी है और जिसके बगैर किसी का नहीं बनता और उसका सबके बगैर बन जाता है। और उसका सबके बगैर बन जाता है। उसे क्या जरूरत है हमें कहने की कि मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, मेरी तरफ तवज्जो कर। ये तवज्जो नहीं करता, अल्लाह दोबारा सदा लगाते हैं, यब्ना आदम इला मन तल्तफित इला मन हुवा खैरुम मिन्नी। मेरे बंदे, नमाज में किसे सोचता है, मुझसे अच्छा तो कोई नहीं था, मुझे क्यों छोड़ के चल दिया। ये फिर भी जालिम अपने जुल्म के लगा रहता है। अल्लाह तीसरी मर्तबा सदा लगाता है, यब्ना आदम इला मन तल्तफित इला मन हुवा खैरुम मिन्नी। मेरे बंदे, किसे सोचता है, मुझसे प्यारा अच्छा तो कोई नहीं था। जब ये तीनों दफा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला भी इससे एराज फरमा लेते हैं, इसे हमारी जरूरत नहीं, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक के सामने खड़ा होना आ जाए, अल्लाह से मांगना आ जाए, नमाज में दिल लगने लग जाए और नमाज आंखों की ठंडक बन जाए और मस्जिद में आकर दुकान की तरफ जाने को जी न चाहे। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये जिसकी नमाज हुजूर वाली नमाज बन जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी नबी के तर्ज में ढल जाएगी। नमाज जिसने सीख ली, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज में आ जाएगी। और जिसकी नमाज बिगड़ गई, उसकी पूरी जिंदगी नबी के तर्ज के खिलाफ चली जाएगी। अगला काम, अपने दिन को एक तो पूरी जिंदगी नबी के तर्ज में ढालना, उसकी मश्क कहाँ है? नमाज जितनी बढ़िया बनती जाएगी, उतना उतना अल्लाह से ताल्लुक बनता चला जाएगा और उतना उतना जिंदगी नबी के तर्ज में ढलती जाएगी। जो नमाज में अपने ख्यालात पर काबू पा ले, अब ये 2 रकात पढ़कर दुनिया आखिरत की जो चीज मांग ले अल्लाह दे दे। लेकिन जो नमाज में अपने ख्यालात पर काबू नहीं पाता, इसकी नमाज को वादा कोई नहीं है। लेकिन जिसकी नमाज इस सतह पे आ गई कि अल्लाह अकबर के बाद फिर से याद नहीं मैं कहां हूं, ये जो मर्जी मांगेगा अल्लाह दे। चल तोता मांग मेरे बंदे, अब मैं तुझे दूंगा। अगला काम क्या है? अपने दिल को नबी के तर्ज में ढालना। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसे जिंदगी गुजारने का तरीका देकर गए, ऐसे ही जिंदगी गुजारने का मकसद भी देकर गए। मकसद क्या है? जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिन में अपने नबी से काम लिया, वही हमारा मकसद है। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहहिर व रुज्ज़ फ़हजुर व ला तम्नुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फ़स्बिर। ऐ कमली वाले, खड़े हो जाओ और लोगों को मेरी अजमत, मेरी बड़ाई, मेरी किबरियाई बयान करो और मुझसे डराओ। अल्लाह पाक का तारुफ कराना, अल्लाह का तस्वीर बनकर। फस्दा बिमा तुअमर व अअरिद अनिल मुशरिकीन इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन। हमने जो आपको हुक्म दिया है, खोल खोल कर लोगों को आप सुनाएं। बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक, मेरी बात लोगों तक पहुंचाते चले जाएं। मेरे भाइयों, दिन सारा कमाई में लग जाए, ये अपनी जात पर जुल्म है, अपनी औलाद पर जुल्म है और पूरी इंसानियत पर जुल्म है। कमाई को रोकता कोई नहीं, कि सारा दिन कमाना और सारा दिन उसके पीछे दौड़ना। मेरे भाइयों, नहीं, मुसलमान कमाई के पीछे ऐसा नहीं चलता। कमाई मुसलमान के पीछे चलती है, दुनिया के पीछे मुसलमान नहीं दौड़ता, दुनिया मुसलमान के पीछे दौड़ती है। मन कान हम्मुहु तलबल आखिरा जमा अल्लाहु अलैहि शमलहु व जअल गिनाहु फी क़ल्बिही व अदबहु दुनिया व हिया राग़िमा। जो आखिरत को गम बनाता है, दुनिया उसके पीछे पीछे आती है और अल्लाह पाक उसके कामों में बरकत दे देता है और दुनिया नाक रगड़ के उसके पीछे आती है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की अजमत बताना और दीन में कामयाबी बतलाना और सारी दुनिया के इंसानों को ये बात समझाना कि पूरी दुनिया के इंसानों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में है। अपने दिन में इसके लिए भी वक्त निकालना और इसे काम बना के घर घर जाके ये बात समझाना, ये मेरे नबी के दिन की मशगूली होती थी।
लोग सुबह बाजार को निकलते थे कमाई के लिए और हमारा नबी सुबह निकलता था लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डालने के लिए। लोग शाम को वापस आते थे रुपए लेकर, दिरहम दीनार लेकर, और हमारा नबी शाम को वापस आता था पत्थर खा के, गाली खा के, गिरबान चाक करवा के। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की सरदारियां दी वो इस तबलीग के काम में ऐसा पिटा है कि ऐसा कोई नहीं पिटेगा। मुझे इतना सताया गया, इतना किसी को नहीं सताया जाएगा। लोग मेला लगाते थे, मेरा सौदा खरीदो, हमारा नबी भी मेला लगाता था। लोगों मेरी बात सुनो, और लोग तो मेले वालों से सौदा खरीदते थे, लेकिन हमारे नबी से लोग क्या खरीदते थे। एक सहाबी फरमाते हैं, जब काफिर थे मैं हरम में आया, मैंने देखा एक आदमी है जिसके गिर्द मजमा लगा हुआ है और वो कोई बात कर रहा है। मैंने अपने बाप को पूछा, या अबा था मन हादा, ए अब्बा ये कौन है? तो मेरे बाप ने कहा, फतम मिन कुरैशिन सबा, एक कुरैशी नौजवान है, नऊज़ बिल्लाह बेदीन हो गया है। मैं करीब हुआ तो मैंने सुना वो कह रहा था, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। और वो दोहरा रहा है और लोग आगे मजाक उड़ा रहे। अब नहार, यहाँ तक कि उसको बात करते करते सूरज सर पे आ गया, और सूरज सर पे आया और वो बात करता चला जा रहा है। और फिर आखिर में क्या हुआ, एक आदमी ने उठ के मुंह में थूक दिया, और एक ने यहाँ से पकड़ा और गिरबान को फाड़ दिया, और एक ने मट्टी उठा के सर में डाली, एक ने रख के थप्पड़ मारा। और अल्लाह का नबी जिसकी उंगली का इशारा पूरे मक्के को जमीन में गर्क कर सकता था, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। लोग दिन में सौदा बेचते थे, नबी कलमे की आवाज लगाता था, लोग पैसे इकट्ठे करते थे, नबी पत्थर खाता था, लोगों की तिजोरियां भरती थी और नबी का सीना जख्मों से छलनी हो जाता था। मेरे भाइयों, आज हम सो गए, भूल गए कि हम किसकी उम्मत है और उस नबी ने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। वो ताइफ की वादी, उसके पहाड़ आज भी गवाही दे रहे हैं। पत्थर नहीं बदले, रास्ते बदले हैं, पहाड़ नहीं बदले। मेरे दोस्तों, 6 मील मोहम्मद मुस्तफा जैसी हस्ती को पत्थर पड़े और आप पत्थर खाते खाते गिर जाते, और वो फिर आपको उठा के भगाते थे, फिर पीछे से पत्थर मारते थे, पिंडलियों से खून निकलने लगा और फव्वारे छूटे और सारी जूती खून से तर। और मेरे भाइयों, फरिश्ते नहीं रोया करते, फरिश्तों में मानता ही नहीं है, ना खुशी का ना गम का। लेकिन उस दिन दज्जतिल मलाइका, 7वां आसमान के फरिश्ते चीखो पुकार मच गई, सारे फरिश्ते रोने लगे, बेजान धरती, बेजान जमीन उससे रोने लगी, और सारे ताइफ के पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर खाते देखकर पहाड़ रोए, जमीन रोई, आज 7वां आसमान के फरिश्ते रो रहे था। मेरे भाइयों, हम अपने नबी का दिन भूल गए कि हमारा नबी दिन कैसे गुजारता था। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन इंसानों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत के रास्तों पर डालने के लिए गुजरता था। मिना की वादी गवाही देती है, मिजन्ना के बाजार और वक्कास के बाजार और मक्के की वादियां, ताइफ और खैबर के रास्ते ये बतलाते हैं कि नबी का दिन कैसे गुजरता था। रात रोते गुजरती थी और दिन लोगों की सहते गुजरता था। बतहा की वादी में अबू जहल ने आपको यहाँ से पकड़ा और झटका दिया और लुढ़कते हुए वहां चले गए और घसीटता हुआ ले गया, सारे जिस्म पर खराशें पड़ गई। हजरत हमजा की बांदी खड़ी तमाशा देख रही थी। हजरत हमजा शाम को जब वापस आए, अबा हमारा, अबू हमारा, आज अपने भतीजे की बेबसी देखता, अबुल हकम ने कैसे उसे मारा है और कैसे उसे तकलीफ दी। मेरे भाइयों, काफिरों के भी दिल हिल जाते थे, सारा दिन धक्के खा के वापस आते थे। घर के दरवाजे पे क्या होता था, कुरैश मक्का अपना पाखाना और अपनी गंदगी दरवाजे के सामने रख के चले जाते थे और आप अपनी कमान से उस गंदगी को साफ करते थे और फरमाते थे, बेसा जिवारकुम या माशरा कुरैश, अरे कुरैशियों, अच्छे साथी भी ना बने,
اچھے پڑوسی بھی نہ بنے، ارے پڑوس کا حق تو ادا کر دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کا دن تھا، اور اس طرح میرے نبی کا دن گزرتا تھا۔ ہمارا دن گزرتا ہے، کتنے رینڈ اکٹھے ہو گئے اور کتنا مال اکٹھا ہو گیا، اب نئی گاڑی خریدنی ہے، نیا بنگلو خریدنا ہے، نیا کارپیٹ لینا ہے، اور میرا نبی ہوتا تھا آج اس آدمی کو دعوت دینی ہے، آج اس آدمی کو کلمے کی بات سنانی ہے، آج فلاں قبیلے والوں کو دعوت دینی ہے۔ بنو حنیفہ کے پاس آپ گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مان لو اور مجھے پناہ دو، مجھے لے جاؤ اپنی قوم میں۔ انہوں نے کہا ہمارا سردار آ جائے پھر کس سے بات کرتے ہیں۔ اتنے میں سردار آیا، قیس بن بجرہ بن قیس۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی، یہ وہ قریشی ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ، وہ بکنے لگا کہ یہ اس حج کے موسم میں سب سے بدترین انسان ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ کو کہنے لگا الحق بقومک لولا انک عند قومی لضربت عنقک، اٹھ جا، چلا جا اپنی قوم کے پاس، تیری قوم تجھے زیادہ بہتر سمجھتی ہے، تجھ میں کوئی خیر ہوتی تو تیری قوم تجھے پناہ دیتی، اگر تو میرے خیمے میں نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ کس غم کے ساتھ اٹھے ہوں گے؟ ارے میرے بھائیوں، آج تو جماعتوں کے سامنے دسترخوان بچھتے ہیں، ایک کی بجائے 10 کھانے لگائے جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی یاد کرو، جہاں پتھر پڑتے ہیں، گالیاں سنائی جاتی ہیں، آپ غمگین اٹھے، چادر کندھے پہ رکھی، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ اونٹنی جب کھڑی ہو رہی تھی تو اس خبیث نے پیچھے سے آ کے نیزہ مارا اور وہ اونٹنی اچھلی اور آپ پورے الٹ کے زمین کے اوپر گرے۔ یہ میرے نبی کا دن گزرا کرتا تھا۔ بھول گئی امت خواب خرگوش، غفلت کی نیند۔ میرے بھائیوں، یہ امت بڑے بڑے محل کھڑے کرنی نہیں آئی تھی۔ بتاؤ کہیں محمد مصطفیٰ کا محل کھڑا ہے؟ کیسر اور کسرا کے محلات آج بھی کھڑے ہیں، رومن ایمپائر کے محلات آج بھی کھڑے ہیں۔ دو جہان کے سردار کا کوئی نشان نظر آتا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1,24,000 صحابہ، ان کے کہیں محلات نظر آتے ہیں؟ وہ دنیا کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے گھر خالی کیے، انہوں نے اپنے مال لٹا دیے اور اللہ کے کلمے سے انسانیت کے گھروں کو بھر دیا۔ کمائی کرتے کرتے آدمی بڑھاپے میں کچھ 4 پیسے تو اکٹھے کر لیتا ہے، اور 2 جہان کا با اختیار سردار جس دن دنیا سے جا رہا ہے، اس رات اس کے گھر میں تیل چلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تیل، ایک چھٹانک تیل کہ جس سے میرے نبی کا گھر روشن ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پڑوسی عورت سے تھوڑا سا تیل ادھار مانگ کے لائی ہے، جس سے میرے نبی کے گھر میں روشنی کی گئی۔ اور نبی کا گھر تو آخری رات تک تاریک ہے، لیکن پوری امت کے گھر ایمان سے روشن ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی محنت، اللہ کے کلمے کو لے کر گھر گھر جانا، گھر گھر پھرنا، ان سے کچھ نہ لینا، ان کی تکلیف پر صبر کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ دکانیں چلانا کام نہیں ہے، تجارت کام نہیں ہے، ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بن جانا اور انجینئر بن جانا اور 20 بچے پالنا یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا اور کام کو کام بنا کے رکھا جائے گا۔ اللہ پاک کا نبی ہمارے ذمے دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور جنت کی پہچان کرانا اور دوزخ سے بچانا، یہ ہمارے ذمے لگا گیا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کتنی محبوب بیوی ہو، وہ کہے دکان پہ نہ جا، میرے پاس بیٹھا رہے، کہے گا نہیں نہیں دکان پہ نہیں جاؤں گا تو تجھے خرچہ کہاں سے دوں گا؟ میرے بھائیوں، اس بیوی سے زیادہ میرے نبی کا حق ہے اور اس ماں سے زیادہ میرے نبی کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، ساری ماؤں کے آنسو اکٹھے کیے جائیں تو حضور کے آنسو بڑھ جائیں گے جو امت کے لیے رو رو کر گئے۔ سینہ جل گیا تھا، کھولتا تھا آپ کا سینہ، وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جیسے ہانڈی گڑگڑ کرتی ہے، آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی۔ اللہ جبریل کو بھیجتے تھے، میرے حبیب سے کہو اتنا غم نہ کر، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ،
حسرات، اے میرے نبی اتنی حسرتیں مت کریں کہ آپ کی جان چلی جائے. نہیں اتنا